क्लास 8th जो लेट्स ट्राई 4 था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन ये वाला कराया था और ये सारे क्वेश्चन आपको करने थे। ये भी क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। ये H1 और ये H2 मान लेंगे और ये हमारी डी हो जाएगी। डी हो जाएगी 140, 140 डी हो जाएगी। तो 1/2 इंटू H1 प्लस H2 ब्रैकेट के अंदर और मल्टीप्लाइड बाई डी, उससे आराम से ये निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और आपका होमवर्क नहीं आ रहा है, मैं आप सभी से ये कह रहा हूँ कि होमवर्क भी कम्प्लीटली भेजते जाओ कंटिन्यूसली, सो दैट कि मुझे भी फील हो कि मैं अगर आपको सब कुछ बता रहा हूँ तो आप भी उस पर वर्क कर रहे हो। आपका होमवर्क नहीं आ रहा है, एक का दुक्का दो तीन बच्चों के आ जाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आने चाहिए। करीब आपकी कैपेसिटी जो है क्लास की करीब 80 के आसपास है, दोनों सेक्शन मिला के 80 के ऊपर हो। और जो होमवर्क है वो 4 6 10 बच्चे भेज देते हैं, उससे नहीं काम चलेगा। सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं ज़रूर कह रहा था कि करवाने के लिए। देखो ये थोड़ा डिफरेंट ये है कि इन्होंने कहा है कि एरिया ऑफ पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर यानी मैंने कहा था सेपरेटली निकालना है, ये वाला एरिया अलग निकालना है, और पी टी एस आर का एरिया ये वाला पी टी एस आर इस वाली फिगर का अलग निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इस वाली का इतने का निकालेंगे। तो आप यहाँ देखो कि बेस जो है वो 5 + 8 + 7 हो जाएगा यानी 20, और हाइट हो जाएगी 4। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से कैसे करेंगे देखें ज़रा। इसको आप ऐसे करोगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर बेस कितना है, 5 + 8 + 7, ये आ गया 20 मीटर, और हाइट 4 मीटर हो गई। तो 1/2 इंटू 20 इंटू 4, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 20 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मीटर स्क्वायर। ये जो है वो एरिया ऑफ पी क्यू आर हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर, क्योंकि हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एरिया ऑफ पी क्यू आर पूछा है और एरिया ऑफ पी टी एस आर पूछा है। तो हमने फर्स्ट निकाल लिया 40 मीटर स्क्वायर। अब हम दूसरा वाला निकालते हैं। ये है पी टी एस आर, यानी ये फिगर को आप हटा दें, अब केवल इसका निकालना है। तो इसका निकालने के लिए हमने स्प्लिट करना होगा इसको फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 में। तो मैंने बिल्कुल इसी तरीके से आपको करवाया, यहाँ पर बताया है कि एरिया ऑफ पी टी एस आर क्या होता है, एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3। तो एरिया ऑफ फिगर 1, अब आप फिगर 1 में देखें तो एक ट्राइंगल मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इधर वाला 90 है तो इधर की इसके बराबर वाला भी, ये वाला भी 90 होगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, अगर ये 90 है, अगर ये 90 है, ये 90 है, तो एक बेस ले लेंगे और एक हाइट। अगर ये 5 बेस लिया तो हाइट हो जाएगी 3। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, हम क्या करेंगे तीनों का अलग अलग। देखो ऐसा है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जैसा आपको सुविधा ज़्यादा रहे, अगर आप बीच बीच में जैसे एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया फिगर 2 और एरिया फिगर 3 एक साथ भी रखे जा सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल ज़रूर देनी पड़ेगी। वो डिटेल आप दे सकते हो कि फिगर 1 में जो है वो बेस और हाइट कौन कौन से हैं, फिगर 2 में ए बी और एच क्या क्या हैं। लेकिन अगर आप कर पाओ तो, अगर आप चाहो तो एक साथ रख के कर सकते हो, और चाहो तो इनको सेपरेटली कर सकते हो। मैंने सेपरेटली इसलिए किया है कि सभी को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके सारे पॉइंट्स भी इसके अंदर आ जाएंगे, कुछ भी मिसिंग नहीं रहेगा। पहला एरिया ऑफ फिगर 1 जो एक ट्राइंगल है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर इस केस में बेस 5 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। आप उसमें देख सकते हो कि बेस जो है वो, बेस तुम इसको भी मान सकते हो और इसको भी, अगर चाहें तो बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी। अगर इसको चाहें तो ये बेस हो जाएगा तो हाइट ये हो जाएगी, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें बेस और हाइट अपने हिसाब से कोई सा भी बेस और कोई सा भी हाइट ले सकते हो, इन्हीं दोनों में से लेना है। तो मैंने इसको बेस इंटू हाइट से किया, तो ये कितना आया, बेस हमने ले लिया 5 और हाइट ले ली 3। तो 2 से कैंसिल करेंगे 2.5, और 2.5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 मीटर स्क्वायर, यानी पहला जो फिगर थी उसका एरिया आ गया। दूसरा फिगर एक ट्रेपेजियम है। देखो इसमें ए होगा 3 मीटर, बी होगा 6, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी ये 8 मीटर। तो हमने सेम यही चीज़ की इसमें कि हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू 3 रखेंगे, बी इज इक्वल टू 6 रखेंगे, और एच इज इक्वल टू 8 मीटर रखेंगे। फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ गिवन, एरिया ऑफ फिगर सेकेंड 1/2 इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एच। तो बस अब इसमें वैल्यूज पुट करिए, ये 8 रखा जाएगा और ये 3 और 6 रखे जाएंगे, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 9। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। योर आंसर विल बी इन दिस केस इज 36 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ फिगर 3, तो फिगर 3 में
एक 7 को बेस ले लो तो हाइट 6 हो जाएगी, या 6 को बेस ले लो तो 7 हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बेस ले लिया 7, बेस ले ली 7 तो दूसरा वाला हाइट हो जाएगी। बस आप ये भी, क्योंकि ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट में आप 7 और 6 रखेंगे, 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो गया, 7 3 या 21 आ गया। और हमें PTSR का अगर एरिया निकालना है तो ये एरिया सम ऑफ फिगर 1 फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 1 एरिया ऑफ फिगर 2 और एरिया ऑफ फिगर 3, इनका सम होगा। हमने उनको ऐड कर दिया, 7.5 + 36 + 21 इज इक्वल टू 64.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसकी एक पिक भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, इसकी पिक डाल दूंगा। इसके बाद देखिए, इसमें तो क्वेश्चन हो गए ख़त्म, इसमें तो क्वेश्चन हो गए ख़त्म। अब माई टर्न के अंदर ये दिए हुए हैं, माई टर्म में ही दिए हैं कि डिवाइड द फॉलोइंग शेप्स एज आस्क्ड फॉर। इन्होंने बोला कि टू, इस फिगर को ऐसे डिवाइड करना है कि इसमें 2 ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल हो। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ से इसको पूरा मिला दीजिए, तो ये 2 ट्राइंगल बन गए। थोड़ा लाइन सीधी नहीं आ रही है मेरी। ठीक है, तो ये बन गया एक ट्राइंगल और ये बन गया दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया और ये बन गया रेक्टेंगल। तो हमने इसे डिवाइड कर दिया। इन द सेम मैनर इसको करना है, 3 ट्राइंगल्स बनाने हैं इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसको मिला दूंगा यहाँ से, ये मैंने मिला दिया, तो ये एक ट्राइंगल हो गया। और अगर इसमें चाहिए तो इसको बीच से स्प्लिट कर दो डायगोनल से, तो एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ये, 3 ट्राइंगल्स हो गए। ऐसे ही ये जो फिगर्स हैं इनको भी स्प्लिट करना है। कितने किस में स्प्लिट करना है वो आप करके दिखा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चंस जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, इनमें हमें एरिया पॉलीगन का निकालना है, इसमें इसमें और इसमें। ये आराम से आप कर सकते हो, इसमें कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ तक आज कंप्लीट कर लेंगे। जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं मैं उनकी पिक बराबर डालता जा रहा हूँ। जो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ वो आपको करने हैं, क्योंकि ये मतलब अलग अलग क्वेश्चंस नहीं हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, बस केवल वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। तो आप आराम से इसको कर सकते हो। और 2 बजे मुझे अगर कोई होमवर्क सेंड कर रहा हो और उस पर जो ग्रुप है उसके ऊपर ऑनलाइन जो ओनली एडमिन वाली सेटिंग्स लगी हुई हैं, तो आप में से कोई कॉल करके मुझे बता दिया करो। जो नीलेश है या अंशु है, ये लोग थोड़े एक्टिव हैं, या जो भी बंदा जिसको जो भी क्लास पे वीडियो देखे या ऑनलाइन क्लासेस पर हो, तो मुझे बता दे कि 2 बजे जो है मुझे उसकी सेटिंग्स को चेंज करना है। और एक अच्छा तरीका और भी है कि आप मेरे पर्सनल नंबर पे तो सेंड कर ही सकते हो, आपका नाम भी आ जाएगा और आपका वर्क भी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पर्सनल नंबर पे भी सेंड कर दो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो आप इस दोनों में से जिसमें आपको जो कन्वीनियंट रहे वो कर लीजिए। लेकिन अब आपको माई टर्न 4 कंप्लीट करना है, इसके बाद हम कल लेट्स ट्राई 5 कराएंगे। ठीक है, ओके।